कन्या राशिफल दिसंबर माह 2022 आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। दिसंबर के महीने में किस तरह से ग्रहों का गोचर होने वाला है और साल का ये अंतिम माह है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या अवसर बन रहे हैं और कहां पर आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। दरअसल गोचर ग्रहों का जब भी परिवर्तन होता है तो उससे हमें हमारे जन्म राशि के आधार पर हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हर महीने में हमारे जीवन के अंदर अलग अलग तरह की परिस्थितियां बनती है और उन परिस्थितियों को यदि हम समझ जाएं तो हमें हमारा जो जीवन होता है वो बड़ी सहजता से हम अपने जीवन को जी पाते हैं। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। दिसंबर माह में गोचर ग्रहों का परिवर्तन आप हमारे इस चार्ट से समझें। सूर्य का 16 नवंबर को धनु राशि गोचर होगा। जब सूर्यदेव धनु राशि में गोचर करेंगे तो कहते हैं कि खर मास प्रारंभ हो जाता है, यानी कि सूर्य का तत्व भी अग्नि तत्व है और गुरु धनु राशि का भी तत्व अग्नि है। तो अग्नि तत्व का एक मिश्रण कह सकते हैं और जब मिश्रण बनता है तो इसी वजह से ऐसे समय में कोई भी विशेष शुभ कार्य वर्जनीय हो जाता है। गोचर चार्ट के अनुसार देखेंगे तो केतु तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य बुध शुक्र ये आपके पराक्रम में, शनि आपके पंचम भाव में, बृहस्पति आपके सप्तम भाव में मीन राशि में और राहु आपके अष्टम भाव में, मंगल वक्री अवस्था में वृषभ राशि यानी कि आपके भाग्य में गोचर करेंगे और चंद्रमा लग्नस्थ होकर के राशि के अंदर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा का प्लेसमेंट आप देखेंगे। अब गोचर ग्रहों का जैसे सूर्य की परिवर्तन हमने बताया, बुध का और शुक्र का भी 3 दिसंबर को शुक्र धनु राशि गोचर करेंगे और 5 दिसंबर को शुक्र भी धनु राशि में ही गोचर कर जाएंगे। यानी कि ये तीनों ग्रह सूर्य बुध शुक्र दिसंबर में 16 दिसंबर तक तीनों ग्रह चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसमें सबसे खास महत्वपूर्ण बुध ग्रह है। बुध ग्रह ही दरअसल आपके स्वास्थ्य का, आपके मानसिक प्रभाव का और आपके जीवन में आपके तमाम तरह के एक्टिविटी का कारक ग्रह माना जाता है। यदि स्वास्थ्य की बात करें तो आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे पूरे इस महीने में, उच्च स्तरीय पराक्रम का प्रदर्शन करने में समर्थवान रहेंगे और साल का एक ऐसा महत्वपूर्ण समय आपके जीवन में आ रहा है जब आप अपने जो पराक्रम की पराकाष्ठा को टच कर पाएंगे। यहां पर यदि आप अपने अवसरों को देखें तो आप स्वास्थ्य के हिसाब से अपने पराक्रम का बेहतर सकारात्मकता और एक सकारात्मक सोच को लेकर के निरंतर पूरे माह में आगे बढ़ने की आपकी जो संकल्प शक्ति होगी उसमें आपको एक शानदार सफलतादायक समय इसे आप मान सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करें, बच्चों की, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए शनि का गोचर होना पंचम भाव में ये अपने आप में खास है, यानी कि आप अच्छे तरीके से अपने अध्ययन कार्य की पूर्ति करेंगे और महत्वपूर्ण कंपटीशन, टफ एग्जाम्स और बड़ी जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाने में आप समर्थवान रहेंगे। इस पूरे माह में आप अपने जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाते हुए आप अपने टीचर के सामने अपनी एक बेस्ट परफॉर्म करने के लिए कैपेबल रहेंगे, एक समर्थवान रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब की कोई अप्रूवल आपको दिख रहा है कि हो सकता है, कोई कॉल लेटर के आप इंतजार में हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी।
कैंपस सिलेक्शन को भी आप यहाँ पर शानदार अवसर के रूप में देख सकते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो निश्चित रूप से प्रेम संबंध आपका इस माह में बेहतर तरीके से आपको पूरी तरह से सहयोग करने वाला है। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल बेहतर बनेंगे। बृहस्पति ग्रह मार्गी अवस्था में सप्तम भाव में गोचर करने के कारण से ही आप पारिवारिक सुखद वातावरण, व्यापारिक डेवलपमेंट की तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं को इस माह में एक्टिवेट कर पाएंगे। व्यापार में कुछ नए तरीके की रिलेशनशिप को डेवलप कर पाएंगे और कुछ नए व्यापार का भी शुभारंभ का एक संयोग आप इसे मान सकते हैं 16 नवंबर से पहले, क्योंकि सूर्यदेव जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे 16 दिसंबर से पहले, तो उनकी दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगा और भाग्य में ही वक्री अवस्था में मंगल का गोचर, यानी कि मंगल और सूर्य दृष्टि गोचर योग जो बनेगा, इससे आप देख सकते हैं कि आपको सरकार के साथ, पिता के द्वारा और आपकी अथक प्रयास जो होगी, वो तीनों चीज़ों को मिलाया जाए तो निश्चित रूप से एक बेहतर व्यापारिक सफलतादायक माह इसे कह सकते हैं। करियर कार्य क्षेत्र के बारे में भी देखें तो नौकरी में भी कुछ महत्वपूर्ण आपके जीवन में आपका परफॉर्मेंस आपको प्रधानता दिलाएगा, प्रतिष्ठा दिलाएगा। नए जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेंगी और जॉब के माध्यम से महत्वपूर्ण नौकरी की प्राप्ति के माध्यम से आप देखेंगे तो आपके अंदर एक नए तरीके की पराक्रम, हर्षोल्लास, प्रसन्नतादायक वातावरण बनेगा। इस माह में आपको भाग्योदय का भी अवसर मिलेगा, यानी कि भाग्य उदय वाला कोई ना कोई मार्ग इस माह में आपको अवश्य मिलने वाला है। इस माह में आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर के अपने जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों के प्रति पूरी जवाबदेही रख करके अपने पराक्रम के पराकाष्ठा को आपको प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बुध का, शुक्र का भाग्य में दृष्टि होना और चतुर्थ भाव में इनका गोचर होना, ये नए तरीके की भूमि, भवन, वाहन से आपको कनेक्ट करते हैं, नए तरीके की सुख सुविधाओं में आपको जोड़ते हैं और कुछ नए तरीके के रिलेशनशिप भी इस माह में आप डेवलप होता हुआ देख सकते हैं। मानिए कि आप किसी रिलेशन को, किसी रिश्ते को अपने जीवन से अलग करना चाहते हैं, कुछ नए तरीके के रिश्ते में जाना चाहते हैं, किसी प्रपोजल को आप रिजेक्ट करना चाहते हैं और नई प्रपोजल आप चाहते हैं, तो इस तरह की भी आपके जीवन में सफलतादायक इस माह को आप मान सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 2022 का ये अंतिम महीना आपके जीवन का एक यादगार मोमेंट, यादगार क्षण बनने वाला है। और जब किसी वर्ष का जो 2022 का जो अंत अच्छा होगा, कहते हैं अंत भला तो सब भला, यानी कि आप 2022 का अंत जब आप अच्छे शानदार तरीके से करेंगे, इसकी विदाई शानदार तरीके से करेंगे, तो निश्चित रूप से 2023 का जो आगमन होगा उसका भी आपको शानदार तरीके से ही मोस्ट वेलकम मिल जाएगा। यानी कि नया वर्ष आपके लिए कारक है और ये वर्ष की अंतिम जो माह है, इस अंतिम महीने में आप बेहतर परफॉर्म, बेहतर प्रदर्शन के माध्यम से आप शानदार सफलता की कल्पना कर सकते हैं। भाग्य में शुक्र की, बुध की दृष्टि रहेगा और चतुर्थ भाव में इनका गोचर होना, ये आपको संतान के प्रति एक बड़ी सेटिस्फेक्शन, संतान प्राप्ति वाली खुशखबरी ये दे सकते हैं। कारोबार, व्यापार में शानदार सफलता, नौकरी में मनपसंद सफलता कह सकते हैं, मनपसंद स्थानांतरण, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर देश विदेश में जाकर के अपने करियर को स्थापित करने की आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको बेहद शानदार तरीके से सफलता मिलने वाली है। कन्या लग्न है आपका, कन्या राशि है, आप बिल्कुल कंफर्म है, आपको पता है, तो आपको अपने भाग्योदय के लिए ओपल रत्न का प्रयोग करना चाहिए और एक कोलंबियन पन्ना रत्न का आपको प्रयोग करना चाहिए। पन्ना और ओपल आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण तरीके से आपके भाग्य की वृद्धि, कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं का निवारण, स्वास्थ्य में शानदार सफलता और वाणी में, प्रेजेंटेशन में, बातचीत के तरीके में
बेहद शानदार तरीके से आपको आकर्षण शक्ति की प्राप्ति होगी। स्वस्थ तंदुरुस्त व्यक्ति जब होता है तो निश्चित रूप से उसकी बातचीत के अंदर भी दिखाई पड़ता है कि वो बहुत स्वस्थ तरीके से अपनी बात को रख रहा है और सामने वाला उसके बातों से इम्प्रेस होता है, उसके बातों का एक प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो बेहद सकारात्मक होता है। कहते हैं ये आदमी बेहद शानदार तरीके से अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर रहा है तो इसका कारण यही होता है कि वो स्वस्थ है, उसकी बातचीत का तरीका स्वस्थ है और बेहद आकर्षक तरीके से वो अपने बात को रखने में समर्थवान है। माता लक्ष्मी की आपको विशेष उपासना करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको रोजाना जप करनी चाहिए। आपको अपने घर के अंदर सायंकाल घी का एक ज्योत जरूर जलवाना चाहिए। मंदिर में खुद जलाएं या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा आप जलवाएं, पर घी का ज्योत सायंकाल जरूर आपके घर में प्रज्वलित होनी चाहिए। इससे आप अपने जीवन में नए तरीके की सुख, समृद्धि और सफलता को जरूर अर्जित करेंगे। किसी विशेष ज्योतिष परामर्श की आपको आवश्यकता है, कोई विशेष सवाल है, किसी विशेष तरह की समस्या में आप फंसे हुए हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें, हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले नए साल 2023 की कन्या राशि वालों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। वार्षिक राशिफल कन्या राशि का हमारे चैनल में हमने अपलोड किया है, आप वहां जाकर के देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर करें। आपसे ऐसा हमारा निवेदन है। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।